हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जैसा कि हम लोग एस टी यादव की बुक का सलूशन कर रहे थे, जिसमें से अनुपात तथा समान अनुपात चैप्टर को कर रहे हैं, जिसका ये 5वां पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 115 तक के क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर डाले गए हैं। इसके ये क्या नाम है, एस डी यादव की बुक का पूरा सलूशन डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसका, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर पूरा एस डी यादव का बुक सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का बुक भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप चैनल पर अगर नया है तो चैनल को इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 से देखते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को दिया है, एक थैले में रुपए दिया है, यानी कि 1 रुपये, ठीक है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कहा जा रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये जो सिक्कों का अनुपात दिया गया है 5:6:4 है। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिएगा। ये देखिए सिक्के का अनुपात दिया, सिक्का का अनुपात आपको दिया गया है 5:6:8। 5:6:8 मतलब 1 रुपये का 5 की सिक्का है तो 50 पैसे का 6 सिक्का और 25 पैसे का 8 सिक्का है। टोटल आपसे कहा गया है कि 240 रुपया, ठीक है। टोटल आपसे कहा गया 240 रुपया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर देते हैं। कहा गया है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जो 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल रुपयों की संख्या 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए कैसे करना है। अगर आप 1 रुपये का 5 सिक्का लेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, 5 रुपया, आपके पास हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। ऐसे अगर 50 पैसे का 6 सिक्का लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 3 रुपया और 25 पैसे का 8 सिक्का लेते हैं तो आपके पास 2 रुपया हो जाएगा। इतना समझ रहे होंगे शायद। देखिए 1 रुपये का 5 सिक्का होगा तो 5 रुपया, 50 पैसे का 6 सिक्का होगा तो 3 रुपया, 25 पैसे का 8 सिक्का होगा तो 2 रुपया हो जाएगा। टोटल आपके पास यहाँ कितना रुपया है, तो 5, 3, 8 और 2 10 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 240, 10 का मतलब 240 तो 1 का मतलब हो जाएगा 24। 1 का रेशियो कितना आया, 24 आया। तो यहाँ से आपका 8 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 का रेशियो हो जाएगा 24 × 8। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192 सिक्के। 192 सिक्का होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 97 को। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के कुल रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये का नोट है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये का नोट है और उसके बाद में 5 रुपये का नोट है और उसके बाद में 10 रुपये का नोट है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है और कुल धनराशि जो होती है उसके पास 640 रुपया होती है। और उसके बाद कहा जा रहा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो है वो समान है।
हर एक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं नोट का अनुपात, मान लेते हैं यक्स नोट 1 रुपये का था, वाई का भी यक्स था और 10 का भी यक्स नोट था। तो यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा, 1 यक्स रुपया, यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स रुपया और यहाँ पर हो जाएगा 10 यक्स रुपया। इतना शायद समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 और 10 सॉरी 1 और 5 6, 6 10 16, 16 यक्स बराबर 640। तो यक्स बराबर हो जाएगा 640 बटे 16, 16 चौके 64। यक्स का वैल्यू जो आया वो आया 40। तो 1 रुपये के 40 नोट हैं, ऐसे ही 5 रुपये के भी 40 नोट होंगे और 10 रुपये के भी 40 नोट होंगे। तो पूरा नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 40 40। 3 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 3, 120 नोट। तो कुल नोटों की संख्या जो थी हमारे पास 120 थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 को। दिया है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, तो थैलों में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना। चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि सभी प्रकार के सिक्कों की जो कीमत है वो 1 रुपया, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, उसके बाद में 25 पैसे का सिक्का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सभी प्रकार के सिक्कों की कीमत जो है वो 1 रुपया है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कीमत का अनुपात। मान लेते हैं कि सभी प्रकार के सिक्कों की कीमत कितना है, 1 रुपया, या सिक्कों का अनुपात लिख लेते हैं, ठीक है। सिक्कों का अनुपात। देखिए मान लेते हैं 1 रुपया, अगर हमें 1 रुपये के सिक्के का करना तो 1 ही सिक्का चाहिए। अगर 50 पैसे का 1 रुपया हमें बनाना है तो 2 सिक्का चाहिए। 25 पैसे के हमें चाहिए कितने, 4 सिक्के चाहिए, तब जाके 1 रुपया होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 1 रुपये की कीमत हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर सिक्कों की संख्या 4 2 6 और 1 7 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया आपको 175 सिक्के, ठीक है। तो 7 का मतलब 175, तो 1 का मतलब हो जाएगा 175 बटे 7 और 7 दूनी 14, 7 पचे 35। 1 का मतलब हो गया 35, ठीक है, सॉरी 25। 1 का मतलब 25 हो गया। अब आपके 1 रुपये के 25 सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं कितने, 50 सिक्के, ठीक है। और 25 पैसे के हैं, 1 का मतलब 25, तो 4 का मतलब हो जाएगा 25 चौके 100 सिक्के। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुल सिक्कों की कुल कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो कुल कीमत आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से 25 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर क्या नाम है, ये क्या होगा कि 50 सिक्के हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 50 सिक्के का आधा कितना होता है, 25 रुपया ये होगा और 25 रुपया ये भी हो जाएगा, यानी कि 25 तिया 125 रुपया। टोटल जो पैसों की कीमत होगी वो 125 रुपया होगी। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा, कहीं गलती 25, सॉरी 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, 75 रुपया होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कुल कीमत जो होगी वो कितनी होगी, 75 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। दिया है एक थैले में 121 रुपये के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में हैं। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि एक सेम ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 की तरह, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक थैले में टोटल 121 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और सिक्के का जो अनुपात दिया गया है आपको, सिक्के का अनुपात
ये दिया गया है आपको सिक्के का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 1 रुपया हो जाएगा, 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तो भी 1 रुपया, 25 पैसे का 3 सिक्का होगा तो 75 पैसा होगा। ठीक है, इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.75 रुपया होगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा ये 2 रुपया 75 पैसा। लेकिन क्वेश्चन में आपके दिया गया है 121 रुपया। 2.75 का मतलब 121, तो 1 का मतलब 121/2.75। यहाँ से अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और अगर हम काटते हैं इसे 25 सेकंड में 25, और ये हो जाएगा 25 सेकंड में 25। या तो फिर 11 से काट देते हैं, 11 से अगर काटते हैं हम 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, और इसे 11 से काटेंगे, गिरा के रहेंगे 121, 1100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1100/25, या फिर इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 1 का मतलब हो गया कितना, 44 हो गया। और यहाँ से 2 का मतलब हो जाएगा 88, और 3 का मतलब हो जाएगा 44 × 3 अगर करते हैं हम तो 4 3 12, और उसके बाद में 4 3 12 और 1 13, 132। तो 1 रुपये के 44 सिक्के और 50 पैसे के 88 सिक्के, 25 पैसे के 132 सिक्के होंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, दिया गया है एक बॉक्स में 1 रुपये, उसके बाद में 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के, यानी कि सिक्कों की संख्या दी गई। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 है, यानी कि मूल्य का जो अनुपात दिया गया है 8:4:3 दिया गया। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करिए, पहले सिक्कों का अनुपात पता कर लीजिए, सिक्के का अनुपात पता करिए। ठीक है, 1 रुपये के अगर 8 रुपये बनाने 1 रुपये के सिक्कों के, तो 8 सिक्का चाहिए हमें। ठीक है, अगर हमें 50 पैसे से 4 रुपया बनाना है तो 8 सिक्के चाहिए। अगर हमें 25 पैसे से 3 रुपया बनाना है तो 12 सिक्का चाहिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 12 8 20 8 28, 28 सिक्के। तो क्वेश्चन में आपके दिया गया है कितना सिक्का, 280 सिक्का। 28 का मतलब 280, तो 1 का मतलब हो जाएगा 280/28 10, 1 का मतलब हो जाएगा 10। आपसे पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8 दिया है। 8 का मतलब हो जाएगा 10 × 8, 10 8 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। दिया है एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम देखिए, दिया गया है कि आपको 101 क्वेश्चन नंबर में दिया गया 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद 10 पैसे के सिक्के हैं और फिर 5 पैसे के सिक्के हैं, और ये हैं 1:2:3 के अनुपात में। और कुल कहा जा रहा है, कुल जो पैसा है वो है कितना, 30 रुपया। ठीक है, कुल पैसा जो दिया गया है 30 रुपया। आपसे पूछा गया 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, 25 पैसे का अगर एक सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा। ठीक है, ये सिक्के का अनुपात है, और ये है रुपए का अनुपात। ठीक है, 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो होगा कितना, 25 पैसा, और अगर 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो हो जाएगा कितना, अगर 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो ये हो जाएगा 20 पैसा। 5 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो ये 15 पैसा हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा,
तो अगर हम जोड़ते हैं 5 5 10, 2 2 4 और 2 6, 60 पैसे। तो क्वेश्चन में 30 रुपया या फिर 30 रुपया को 300 पैसे कह सकते हैं, ठीक है। 300 पैसे कह सकते हैं। 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 पैसे का मतलब हो जाएगा 300/6 50। 1 का मतलब कितना हो गया? 50 हो गया। आपसे पूछा गया है कि सिक्कों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 पैसे के कितने? 2 सिक्के हैं, तो 2 का मतलब हो जाएगा 100 सिक्के, ठीक है। 2 का मतलब 100 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं ये क्या दिया है। 5 पैसे के सिक्के पूछा गया, तो 1 का मतलब अगर 50 तो 5 का मतलब हो जाता है 150 सिक्के, ठीक है। यानी कि 150 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। दिया है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 के अनुपात में है। इसका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 भी ऐसे ही है। इसी तरह से आपसे कहा गया है कि एक थैली में 1 रुपये और उसके बाद 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 3:4:10 है। ये सिक्के का अनुपात है, ठीक है, सिक्के का अनुपात। और कहा गया यदि अगर 102 रुपया कुल हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, कीमत दिया गया क्वेश्चन में ना, तो कीमत का अनुपात पता कर लेते हैं। 1 रुपये का 3 सिक्का होगा तो 3 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया हो जाएगा। 10 पैसे का 10 सिक्का होगा तो 1 रुपया हो जाएगा। टोटल हमारा 3 2 5 1 6 रुपया होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 102 रुपया है, ठीक है। 6 का मतलब दिया गया है 102, तो 1 का मतलब 102/6, 6 का निम्न 6 6 7 42, 1 का मतलब हो जाएगा 17। अब आपसे कहा गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं, तो 10 का मतलब हो जाएगा 170 सिक्के, ठीक है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगी 170 होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, 170। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। दिया गया है 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 103 क्वेश्चन नंबर। देखिए आपको दिया गया है सिक्के 50 पैसे के हैं सिक्के, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1 मिनट। दिया है 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान हैं। मतलब सिक्कों की संख्या क्या है? समान है। तो हम मान लेते हैं कितने कितने सिक्के हैं, मान लेते हैं कुछ यक्ष सिक्के हैं, ठीक है। तो सिक्के का अनुपात आपको दे दिया गया। यक्ष सिक्का 50 पैसे का, यक्ष सिक्का इसका और यक्ष सिक्का इसका है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 यक्ष पैसा और ये हो जाएगा 10 यक्ष पैसा और ये हो जाएगा 5 यक्ष पैसा। टोटल कितना रुपया हो जाएगा? तो 50 10 60 5 65 यक्ष पैसा। या पैसा वैसा मत लिखिए, ठीक है। 65 यक्ष इक्वल टू, क्वेश्चन में आपके कितने दिया गया, कितना दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 130 रुपया। 130 रुपया था, रुपये को पैसा में बदलेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। और 65 दूनी होता है 130, 200। यक्स का वैल्यू आया 200, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के, 200 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के और 5 पैसे के 200 सिक्के। तो टोटल हो जाएंगे 200, 200, 400, 2 600। तो कुल सिक्कों की संख्या जो हो जाएगी 600 हो जाएगी, ठीक है। आपसे कहा गया तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या कहा गया तो 200 होगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल वर्ग में 480 रुपये हैं। नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है। कहा जा रहा है एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, लिख लेते हैं पहले 103 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है एक आदमी के पास 1 रुपये का नोट और फिर 5 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट, जिसका मूल्य पूरा मिलाकर है कितना, 480 रुपया। अगर नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं नोटों की संख्या ये यक्स है, 1 रुपये के नोट यक्स नोट है, 5 रुपये के भी यक्स नोट हैं और इसके भी यक्स नोट हैं, 10 रुपये के भी। तो ये हो जाएगा 1 यक्स, ये हो जाएगा 5 यक्स और ये हो जाएगा 10 यक्स। टोटल हो जाएगा 16 यक्स रुपया। यहाँ 16 यक्स रुपया है, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 480 रुपया है। तो 16 यक्स का मतलब 480 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यक्स का मतलब हो जाएगा 30। यक्स का मतलब 30 हुआ। तो कहा गया है कि उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी थी, तो 1 रुपये का 30 नोट, 5 रुपये का 30 नोट और 10 रुपये का 30 नोट। टोटल 30, 30, 60 और 30, 90 नोट हो जाएगा। ठीक है, उसके पास कुल नोटों की संख्या जो थी 90 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 105 को, सॉरी 104 को। 1 मिनट, पिछला क्वेश्चन जो था 104 ही था। ठीक है, अब की बार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 को। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है आपके 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 5 अनुपाते 3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहा जा रहा है एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 8 अनुपात, ये सिक्के का अनुपात, कॉइन का अनुपात दिया गया है। सिक्के का अनुपात 8:5:3 है। तो बताइए कि उसके पास 1 रुपये के कुल कितने सिक्के थे। ठीक है, टोटल उसके पास 225 रुपया है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1 रुपये का अगर 8 सिक्का होगा तो 8 रुपया होगा। 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 2 रुपया 50 पैसा होगा। और अगर 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 75 पैसा होगा, या 0.75 रुपया होगा। टोटल इसके पास 8 तो 10, 10 दशमलव, इसे जोड़ते हैं अगर, सॉरी इसे जोड़ लेते हैं 5, 7 5 12 और उसके बाद 8 2 10 और 1 11, 11 रुपया 25 पैसा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपके 225 रुपया दे रहा है। 11 रुपया 25 पैसे का मतलब 225 रुपया, तो 1 का मतलब हो जाएगा 225/11.25। और अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर डबल जीरो बढ़ा देंगे। और अगर इसे हम कैंसिल करते हैं, पहले 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 से अगर इसे काटते हैं 5 चौक 20, 5 25, डबल जीरो। फिर से अगर 5 से काटते हैं 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 25, और 5 से इसे 5 8 9 45, 0 0, फिर से 45 दूनी 90, यानी कि 1 का मतलब आएगा 20। आपसे कहा गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, यानी कि 1 का मतलब 20, तो 8 का मतलब 20 × 8 बराबर 160 रुपया। 1 रुपये के 160 सिक्के होंगे। ठीक है, 160 सिक्के। चलिए ये तो थे क्वेश्चन, क्या नाम है, सिक्कों पर आधारित। ठीक है, अब हम लोग आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 से देखते हैं। दिया गया है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 रुपया अधिक हो तो बी की आय कितनी थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 106, लगाते रहते हैं और समझाते रहते हैं। ठीक है, दिया गया है ए तथा बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि ए
ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। तो दोनों का हम पता कर लेते हैं। पहले पूरा A/B/C बराबर 3 त्रिका 9:3, 3 दूनी 6:4। मतलब ए की आय अगर 9 रुपया है तो बी की आय 6 रुपया और सी की आय 4 रुपया है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए की आय का 1/3, मतलब ए की आय का 1/3। तो ए की आय कितना 9 है, 9 का 1/3, ठीक है। और उसके बाद में कहा गया बी की आय का 1/4। बी की आय कितनी है, सॉरी सी की आय का 1/4। सी की आय कितनी है 4 रुपया, तो 4 का 1/4 कहा जा रहा है। चौथाई भाग से 1000 अधिक है। यहाँ पर पहले हम पता कर लेते हैं ये कितना आएगा, 3 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कि ये 3 हुआ तो ये 1, ये इससे कितना अधिक है, 2 रुपया अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय का 1/3 बी की आय का 1/4 से 1000 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ पर 2 रुपया अधिक है, तो 2 का मतलब हो जा रहा है 1000, तो 1 का मतलब हो जाएगा 500। 1 का मतलब कितना होगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है बी की आय कितनी थी, तो बी की आय कितना था, 6 रुपया था। 6 का मतलब 500 गुणे 6 और 6×5 = 30, 3000 रुपया। बी की आय जो थी 3000 रुपया थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। दिया है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 107 में, क्वेश्चन नंबर 107 में कहा जा रहा है आपसे एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। आय और व्यय का जो अनुपात है 10:7 है। कहा जा रहा है अगर उसका व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी होगी। यहाँ क्वेश्चन में उसका व्यय कितना है 7 रुपया, लेकिन कह रहा है कि उसका व्यय 10,500 रुपया है। तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा 10,500, तो 1 का मान जो होगा वो होगा 10,500/7। 7 × 7, 7×5 = 35, 00। 1 का मतलब हो जाएगा 1500। आपसे कहा गया उसका बचत कितना है। तो देखिए अगर आदमी 10 रुपया कमा रहा है, 7 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा 3 रुपया। तो 3 का मतलब हो जाएगा 1500 गुणे 3 और 15×3 = 45, 4500 रुपया। उसकी जो बचत होगी 4500 रुपया होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108 को। दिया गया है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनकी व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपया बचा लेते हैं तो उनके दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। कहा जा रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। आय का अनुपात दिया गया है आपको। आय दिया गया है कि ए 9 रुपया कमाता तो बी 7 रुपया कमाता है, और व्यय दिया गया है मतलब जो खर्च दिया गया है उनका वो दिया गया है 4:3 के अनुपात में। मतलब कमाता है अगर ए 9 रुपया तो खर्च करता है 4 रुपया, ये 7 कमाता है तो 3 रुपया खर्च करता है। लेकिन एक चीज़ कह रहा है कि दोनों मिलाकर, मतलब दोनों लोग 200 रुपया बचाते हैं। ये भी 200 बचा रहा है, ये भी 200 बचा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से ये 5 बचा रहा है और ये कितना 4 रुपया बचा रहा है। तो दोनों के जो पैसे हैं वो इक्वल नहीं बच रहे हैं ना। और हमें क्या होना चाहिए कि इक्वल बचना चाहिए, इस तरह से लाना है। तो क्या करते हैं कि इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं। 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। उसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नया अनुपात होगा 1 का गुणा करेंगे तो 9 और ये 7 होगा, लेकिन 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा नया अनुपात होगा हो जाएगा 9:7 और 8:6।
इतनी चीज़ समझिए, ठीक है। अब देखिए ए कितना रुपया, 1 रुपया बचा रहा है और बी भी कितना बचा रहा है, 1 रुपया। दोनों के पैसे जो बच रहे हैं क्या हो रहे हैं, इक्वल बच रहे हैं ना। तो दोनों के अगर इक्वल पैसे बच रहे हैं, 1 बच रहा है, तो 1 का मतलब कितना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये 1 रुपया बचा रहा है और ये भी 1 रुपया। 1 का मतलब बचा रहा है कितना, 200 रुपया। और कहा गया आपसे क्वेश्चन में कि उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो उन दोनों का योग कितना है, आय कितना है, 9 7 16 रुपया। तो 16 का मतलब हो जाएगा 200 × 16 और 16 दूनी 3200 रुपया। उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग 3200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। दिया गया है ये तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय का जो अनुपात है वो है 2:3 और इनके खर्च का अनुपात यानी कि व्यय का अनुपात जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 1:2। और कहा जा रहा है इन दोनों में से प्रत्येक 24,000 रुपया बचाता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों में प्रत्येक कितना बचा रहा है, ये भी 1 रुपया बचा रहा है, ये भी 1 रुपया बचा रहा है। यानी कि जब दोनों के पैसे क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो 1 रुपया बचा रहे हैं लोग, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 24,000 रुपया बचा रहे हैं। 1 का वैल्यू दे दिया गया आपको 24,000 और पूछा गया है ए कितना कमाता था, तो ए की आय कितनी है, 2 रुपया। 2 का मतलब हो जाएगा 24,000 × 2 और 24,000 × 2 करेंगे तो 48,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जो ए की आय थी वो हो जाएगी 48,000 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। दिया गया है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 है। यदि प्रत्येक माह में 400 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, सेम ऐसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 की तरह। कहा जा रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। क्वेश्चन नंबर 110, ए और बी की जो आय का अनुपात दिया गया है ये दिया गया है 6:5 और इनके खर्च का अनुपात यानी कि व्यय का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 4:3। कहा जा रहा है प्रत्येक 400 रुपया बचाता है। तो यहाँ पर देखिए बचाते कितना है, अगर ये 6 कमाता है 4 खर्च करता है तो 2 रुपया बचाता है, ये भी 2 रुपया बचाता है। 2 रुपया ये लोग बचा रहे हैं तो क्वेश्चन में 400 रुपया बचा रहे हैं। 2 का वैल्यू 400 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 400/2 200, ठीक है। 1 का मान कितना आएगा, 200 आएगा। आपसे पूछा गया है कि तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का मासिक आय मिला के पता करना आपको, ठीक है। तो दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो 6 5 11 रुपया कमाते हैं लोग। 1 का मान अगर 200 तो 11 का मतलब 200 × 11 और 11 दूनी 2200 रुपया, यानी कि जो एक यानी दोनों की जो मासिक आय होगी वो होगी 2200 रुपया। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। कहा जा रहा है ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक हो तो बी की वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है ए बी सी हैं जिनके मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। देखिए ए बी और सी इनकी मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक हो। जो सी का वेतन है ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक है, 3 रुपया, यानी कि 3 यूनिट का मतलब 1200 हो जाएगा। 1 यूनिट का मतलब 1200/3 और 1 = 3 × 4 = 12। 1 का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
अब कहा गया है आपसे कि बी की वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा, देखिए 400 गुणे 3 बराबर 1200 रुपया। ये क्या आया, मासिक आया, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, दिया गया है मासिक वेतन पूरा आज तक, ठीक है, अभी तक जो दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि उसका वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो अगर वो एक महीने में 1200 रुपया कमाता है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144, यानी कि 14,400 रुपया। उसका जो वार्षिक वेतन होगा 14,400 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। दिया गया है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे का अनुपात 8:5 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत ज्ञात कीजिए, ए की बचत को ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसमें ए बी सी 3 लोग दिए गए हैं। कहा जा रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:2 है। यहाँ पर ऐसे आय लिख लीजिए, इसे लिखेंगे 5:2। उसके बाद में कहा जा रहा है ए बी सी के खर्चे का अनुपात, खर्च यानी कि व्यय, खर्च का अनुपात दिया गया है आपको 8:5:2, ठीक है। कहा जा रहा है यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत ज्ञात कीजिए। हमें ए का पता करना, ठीक है। कहा जा रहा है कि यदि सी 200 रुपये खर्च करता है तो देखिए यहाँ पर सी कितना खर्च कर रहा है, 2 रुपया। तो 2 का मतलब कितना खर्च कर रहा है वो, 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। 2 का मतलब 2,000, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया, ठीक है। 1 का 1,000 हो जाएगा अगर, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5,000। यानी कि जो बी है वो कितना खर्च कर रहा है, 5,000 खर्च कर रहा है, ठीक है। बी 5,000 खर्च कर रहा है। अब आपसे कहा गया है कि बी 700 रुपया बचाता है, तो बी बचाता कितना है, 700 रुपया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी अगर खर्च करता है 5,000 और बचाता है कितना, 7,000 रुपया, तो टोटल वो कमाता कितना है, टोटल उसकी आय कितनी है, ठीक है। अच्छा चलिए हम ए का भी पता कर लेते हैं। यानी कि ए कितना खर्च करता है, 2 का मतलब 2,000, 1 का मतलब 1,000, 5 का मतलब 5,000, तो 8 का मतलब 8,000। ए जो खर्च करता है कितना, 8,000 रुपये, क्योंकि हमें ए का पता करना है बचत, इसीलिए उसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी क्या कर रहा है कि 700 रुपया बचाता है, तो 700 बचाता और 5,000 खर्च करता है, यानी कि टोटल वो कमाता कितना, दोनों को जोड़ लीजिए। बी की कमाई या बी की आय हो जाएगी 5,000 प्लस 700, 5700 रुपया। यानी कि बी जो कमाता है कितना, 5700 रुपया कमाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कमा रहा है, 2 रुपया। 2 का मतलब अगर 5700, तो 1 का मतलब हो जाएगा 5700/2। और अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 0, 2850 रुपया। यानी कि 1 का मतलब 2850, तो 1 की आय कितनी हो जाएगी, 1 का मतलब अगर 2850, तो 5 का मतलब 2850 गुणे 5, और अगर गुणा करेंगे 0, 5 25, 8 5 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 2 12, 12,250 रुपया क्या करता है, एक कमाता है। तो 12,250 रुपया अगर कमाता है और 8,000 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो ये बचाएगा कितना, 0 5 2 4, 4,250 रुपया ए बचाता है, ठीक है, 4,250 रुपया। सॉरी, यहाँ पर अनुपात जो दिया गया था 3 था, ठीक है। तो 3 का मतलब अगर 5700 होता है तो 3 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, 3 × 3 और ये 3 9 27, 0 0, 1 का मतलब 1900 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में गलती हो गई थी लिखने में, 1 का मतलब 1900, तो 5 का मतलब हो जाएगा 1900 गुणे 5, 19 × 5 = 95, 9,500 रुपया। यानी कि ए की जो कमाई थी कितनी थी, 9,500 रुपया।
अब उसका बचत कितना होगा, 9,500 में से 8,000 को घटा लेंगे तो 1,500 रुपया, यानी कि जो ए का बचत होगा 1,500 रुपया होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा इसे थोड़ा बैक करके, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनकी व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपया बचाते हैं तो ए की आय ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 113 में ए और बी है, इनकी आय का अनुपात जो दिया गया है, आय का अनुपात दिया गया है आपको 3:2 और खर्च दिया गया है यानी कि व्यय दिया गया है 5:3। अब कहा जा रहा है अगर प्रत्येक 200 रुपया बचाता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप यहाँ सोच रहे होंगे ए 3 रुपया कमाता तो 5 कहाँ से खर्च कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अनुपात में दिया गया। ठीक है, आय हमेशा इससे ज़्यादा ही है। चलिए ठीक है, इसका हमको अंतर ही देखना चाहिए। इसमें कितने का, 2 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है और दोनों का अलग अलग अंतर आ रहा है। और जब अलग अलग अंतर आता है तो उसके लिए आपको बताया गया है कि इसमें से इसे माइनस कर लीजिए, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए। ठीक है, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए। चलिए करते हैं और डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। 3 दूनी होता है 6 और 2 दूनी 4 और ऐसे 1 का करेंगे जब तो 5:3 ही रह जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो गया 6:4 और 5:3। अगर इसे माइनस करते हैं ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये दोनों कितना कितना बचा रहे हैं, 1-1 रुपया बचा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बचा रहे हैं 200 रुपया। 1 का मतलब 200 हो गया और आपसे कहा गया है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी है, 6 रुपया है, यानी कि 6 का मतलब हो जाएगा 200 × 6 और 6 दूनी 1200 रुपया। तो ए की जो आय होगी 1200 रुपया होगी। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। दिया गया है ए और बी की वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 114 में ए और बी के वेतन का जो योग है वो दिया गया है आपको कितना, 2100 रुपया। ठीक है, ए क्या करता है, 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में, मतलब ए और बी का जो बचत है ये अगर 4:3 के अनुपात में हो तो ए का वेतन कितना था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं, आप अभी परसेंटेज पढ़े नहीं हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए के वेतन, ए का जो वेतन है वो कितना है, ए का वेतन, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ए का वेतन हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, और बी का वेतन भी मान लेते हैं कितना, 100%। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए ए क्या करता है कि 80% खर्च कर देता है। ए 80% अगर खर्च करता है कितना, 80%, तो बचाता कितना है, 20%। 20%। ठीक है, ए 20% बचा रहा है तो क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 4 रुपया बचा रहा है। 20% का मतलब 4, तो 1% का मतलब हो जाएगा 4/20 और 100% का मतलब हो जाएगा कितना, 4/20 × 100। 20×5 100, 5×20, यानी कि जो ए का वेतन है हम मान लेते हैं कितना है, 20 रुपया है। ठीक है, यहाँ अनुपात से निकल गया है। ऐसे ही बी क्या करता है कि 70% खर्च करता है, यानी कि बचाता कितना है वो, 30%। बी 30% बचाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में 3 बचा रहा है, तो 30% का मतलब हम मान लेते हैं 3, तो 1% का मतलब 3/30 और 100% का मतलब हो जाएगा 3/30 × 100। ये 0 से, और 100% का मतलब हो जाएगा कितना, 10 रुपया। ठीक है, अब देखिए हमारे हिसाब से ए कमाता है 20 रुपया, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए की जो आय है और बी की,
ए की आय 20 रुपया और बी की आय 10 रुपया है। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं दोनों की आय तो 30 रुपया हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 2100 है। 30 का मतलब अगर 2100 है तो 1 का मतलब हो जाएगा 2100 बटे 30। 100 से 3 से 21, 70 रुपया। 1 का मतलब 70 और आपसे कहा गया ए की आय ज्ञात कीजिए, तो ए की आय कितनी है? 20 है। 1 का मतलब 70 तो 20 का मतलब 70 गुणे 20, 0 0 7 दूनी 1400 रुपया। ए की जो आय होगी वो 1400 रुपया होगी। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से लगा के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनकी व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपया बचाएं तो ए की आय ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 115 ए और बी की जो आय का अनुपात दिया गया है, आपको आय का अनुपात दिया गया है 5:4 और व्यय का अनुपात जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 3:2। कहा जा रहा है इनमें से दोनों 800 रुपया बचाता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से ये कितना 1 रुपया बचा रहा है, ये भी 1 रुपया बचा रहा है, तो 1 का मतलब कितना बचा रहा है? 800 और ए का मान पूछा गया तो ए कितना कमाता था? 5 रुपया। 5 का मतलब हो जाएगा 800 गुणे 5 और 8 पचे 40, 4000 रुपया। ए की जो आय होगी 4000 रुपया होगी। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहें तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।